चिल्लाते चिल्लाते। ठीक है, अब देखो दोस्तों, चलते हैं सोलर सिस्टम में। पहला सवाल देखते हैं क्या निकल कर आएगा। पहला सवाल आपके लिए, चलो आ जाओ। लाल ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है? देखते साथ आगे बढ़ो। लाल ग्रह की बात करें दोस्तों, ये क्या है सर? मंगल है। पृथ्वी ब्लू प्लैनेट, पृथ्वी क्या है भाई? ब्लू प्लैनेट है। शुक्र की बात करें, ब्राइटेस्ट, ब्राइटेस्ट की बात करें, है ना, यानी चमकीला, हॉटेस्ट, हॉटेस्ट गर्म ग्रह। और ठीक है, तो याद रखिएगा क्या निकल कर आएगा दोस्तों? मंगल। मंगल का दो उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। डीमोस सबसे छोटा। ठीक है, आ जाओ आगे। नेक्स्ट, सर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात करें दोस्तों, बृहस्पति है। क्या है? बृहस्पति। अब देखोगे सबसे बड़ा ग्रह क्या है भाई? बृहस्पति है। आगे बढ़ो। सर किस ग्रह के पास सबसे अधिक चंद्रमा है? तो सबसे अधिक चंद्रमा की बात करें, अब शनि है, दूसरे नंबर पे बृहस्पति है। तो सबसे अधिक चंद्रमा बच्चे किसके पास है? सर शनि के पास है। किसके पास है दोस्तों? शनि के पास है। नंबर बताओ कितने हैं? नंबर बताओ। तो दोस्तों याद होगा 274 के आसपास है शायद। 274 कितने? 274 है दोस्तों, याद रखिएगा। 2024 तक 146 चंद्रमा था और फिर इसमें बढ़ोतरी हुआ और कितने हो गए आज? 274 हो गए। कितने हो गए? 274 हो गए, याद रखिएगा। 274 हो गए, है ना। आ जाओ नेक्स्ट। भाई सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? विच प्लैनेट इज द हॉटेस्ट इन द सोलर सिस्टम? तो सबसे गर्म, सबसे गर्म, सबसे चमकीला, भोर का तारा, सांझ का तारा, क्या कहेंगे? शुक्र को कहेंगे दोस्तों, जो पृथ्वी की भगिनी ग्रह है। पृथ्वी की भगिनी ग्रह है दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें क्या? टेम्परेचर, इसमें क्यों? वायुमंडल, इसमें क्यों? क्या होता है सर? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों, याद रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आसान सवाल है सर। सबसे छोटा ग्रह क्या आएगा भाई? बुध आएगा, जो सबसे नजदीक है। 88 दिनों में चक्कर लगाता है किसके? सर सूर्य के। 88 दिनों में चक्कर लगाता है। आ जाओ आगे। सर किस ग्रह का एक दिन उसके वर्ष से लंबा है? विच प्लैनेट हैज अ डे लॉन्गर देन इट्स ईयर? वीनस, मरकरी, मार्स, जुपिटर। क्वेश्चन नंबर 6। सर अपने जोरू के साथ जॉब लगने के बाद ग्रह पर जा सकते हैं क्या? बेटा पहले नौकरिया तो ले लो, और नौकरिया पर नौकरिया लग जाएगा ना, और ससुराल जाओगे ना, तो वही ग्रह हो गया तुम्हारे लिए, है ना। और जब ब्याह हो जाएगा ना, तो समझ जाओगे। पर नौकरिया तो ले लो यार, है ना। आ जाओ आगे। भैया ये शुक्र है। किस ग्रह का एक दिन उसके वर्ष से लंबा है दोस्तों? शुक्र ग्रह का, याद रखिए। कौन है? शुक्र ग्रह का। ठीक है भाई, शुक्र ग्रह का याद रखना, क्योंकि शुक्र का एक दिन 243 होता है और चक्कर लगाता है 225 दिनों में। तो देख लो आपके सामने पृथ्वी का कितना है? पृथ्वी का 225 है, तो एक ये आपके सामने है ना, याद रखिएगा। आ जाओ आगे। कौन सा ग्रह भोर का तारा है? देखो आगे बढ़ो। सर भोर का तारा कौन है? शुक्र है। आगे बढ़ जाओ। सर सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 93 मिलियन, 50 मिलियन, 150 मिलियन, बोथ एंड सी। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या निकल कर आएगा दोस्तों? सर पृथ्वी और सूर्य की दूरी बोथ एंड सी है, 93 मिलियन और 150 मिलियन। वो माइल्स है, ये किलोमीटर है। वो माइल्स है, वो फंस गए कई सारे। अरे दोनों होगा ना, ये माइल्स है, ये किलोमीटर है, दोनों तो देखोगे। ठीक है, आ जाओ आगे। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत अगर पूछेगा तो कितने? 149.6 मिलियन किलोमीटर दोस्तों, जिसे हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, खगोलीय इकाई बोलते हैं, है ना। आ जाओ आगे। नेक्स्ट। किस ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट है? विच प्लैनेट हैज द ग्रेट रेड स्पॉट? जुपिटर, सैटर्न, मार्स, वीनस। क्वेश्चन नंबर 9। तो अब देखोगे दोस्तों, किस ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट है? सर बृहस्पति पर है। किस पर है? बृहस्पति पर। सैटर्न नहीं है, बृहस्पति है लल्ला, बृहस्पति पर। देख रो, बृहस्पति पर है, याद रखिएगा। चंद्रमा के बाद रात के आकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन सी है? वीनस, मार्स, जुपिटर, सीरियस। क्वेश्चन नंबर 10। तो आप देखोगे दोस्तों, चंद्रमा के बाद रात के आकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन है? शुक्र है। भोर का तारा, सांझ का तारा, चमकीली तारा। ठीक है, तो शुक्र निकल कर आएगा। ठीक है। सर सौर मंडल में सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पर है?
विच प्लैनेट है द हाईएस्ट माउंटेन इन द सोलर सिस्टम? मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी, शुक्र, क्या निकल कर आएगा? तो सबसे ऊंचा पर्वत मंगल पर दिखेगा, सबसे ऊंचा पर्वत मंगल पर। क्या नाम है इसका? तो सर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत मंगल पर है। नाम है ओलंपस मॉन्स, जिसकी ऊंचाई दोस्तों माउंट एवरेस्ट की 3 गुना है, माउंट एवरेस्ट की 3 गुना। नाम क्या है? ओलंपस मॉन्स है, नाम याद रखिएगा, ओलंपस मॉन्स, ठीक है, ओलंपस मॉन्स, ठीक है भाई, ओलंपस मॉन्स। ये देख लो, ये माउंट एवरेस्ट देख रहे हो और इसकी हाइट देख लो कितनी है, 3 गुना हाइट है। नेक्स्ट, मंगल के सबसे बड़े चंद्रमा का नाम क्या है? फोबोस, डेमोस, टाइटन, गैनीमेड। क्वेश्चन नंबर 12। निक्स ओलंपिया बच्चे वो वॉल्केनो है, निक्स ओलंपिया वॉल्केनो। दोस्तों मंगल के सबसे बड़ा चंद्रमा की बात करें फोबोस, और ये सबसे छोटा सोलर सिस्टम का है, और सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा गैनीमीड, जो किसका है? ये जुपिटर का है। किसका है? जुपिटर का है दोस्तों, याद रखें। किसका बच्चों? जुपिटर का है ना। नेक्स्ट, सर किस ग्रह का घूर्णन सबसे तेज है? विच प्लैनेट है द फास्टेस्ट रोटेशन? जुपिटर, सैटर्न, वीनस, नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 13। अब देखोगे दोस्तों किस ग्रह का घूर्णन सबसे तेज है? तो किसका? सर बृहस्पति का सबसे तेज है। इनमें से किसका तेज है? बृहस्पति का सबसे तेज है। दोस्तों शुक्र ग्रह का सबसे धीमा है, जबकि बृहस्पति का सबसे तेज है। बृहस्पति 9 घंटे 55 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है, 9 घंटे 55 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है सूर्य के, ठीक है। जुपिटर का दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट, सौर मंडल की आयु कितनी है? व्हाट इज द एज ऑफ द सोलर सिस्टम? देख लो क्या निकल कर आएगा यार। 80 बच्चे हैं, लाइक कितने? 40 हैं। 40 के हाथ में मेहंदी लगी है क्या? अरे अच्छा लगता है तो लाइक तो कर दिया करो कम से कम, है ना। बाल बच्चा दुआ देगा आपका, बाल बच्चा दुआ देगा आपका। किसका बाल बच्चा? आप लोग का बाल बच्चा। कि पापा पापा कहां पढ़ते थे, मम्मी मम्मी कहां पढ़ते थे? अरे रोहित सर से पढ़ते थे, बाबा थे एक पढ़ाते थे। अच्छा, तो कैसा लगता था? नहीं क्लास अच्छा लगता था, तो लाइक वाइक कर दिया करो कम से कम, है ना। हद है। बताओ भैया, 4.5 यानी 4.6 अरब वर्ष के आसपास है सौरमंडल की आयु, ठीक है। 4.6 अरब वर्ष के आसपास है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सौर मंडल की आयु लगभग 460 मिलियन वर्ष है। यह आयु उस समय से मापी जा रही है जब सौर मंडल के केंद्र में सूर्य का गठन हुआ था और उसके आसपास ग्रह, उपग्रह, अन्य खगोलीय पिंड बनने लगे थे, याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है ना। आ जाओ बच्चे आगे। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर झुका हुआ है? विच प्लैनेट इज टिल्ट ऑन इट्स साइड? क्वेश्चन नंबर 15। अब जो लाइक नहीं किया लगता वो अपने बच्चों को नहीं बताएगा कि कहां पढ़ते थे, वो नहीं बताएगा, वो कहेगा मैं खुद से तैयारी करता था। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर झुका हुआ भाई? तो सर अरुण, यूरेनस। कौन झुका हुआ है? अरुण झुका हुआ है, यूरेनस झुका हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। आ जाओ आगे। सर अरुण अपने अक्ष पर सबसे अधिक झुका हुआ है, लगभग 90 डिग्री का कोण बनाता है, जिसका मतलब भैया ग्रह अपने कक्षा के समानांतर घूमता है, ठीक है। इसीलिए इसे लैंग प्लैनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंग प्लैनेट बोलते हैं, याद रखिए बिल्कुल, ठीक है। आ जाओ आगे। नेक्स्ट, सर सूर्य का मुख्य घटक क्या है? व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सन? हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 16। नहीं, मार्स कहां झुका हुआ है? तो दोस्तों सूर्य का मुख्य घटक की बात करें दोस्तों, हाइड्रोजन है ना। हाइड्रोजन के बाद फिर हीलियम दिखेगा। और अब देखना कि सर कोर जो है सबसे सेंटर में, इसका टेम्परेचर 20 लाख है, 20 लाख। और जब सूर्य ग्रहण लगता है तो जो भाग दिखता है उसे हम क्या कहते हैं? सर कोरोना कहते हैं, जो नंबर 6 में दिख रहा है, कोरोना, ठीक है, याद रखना। आ जाओ आगे। सूर्य का मुख्य घटक हाइड्रोजन बच्चों, जो लगभग 75% है, इसलिए कहते हैं हाइड्रोजन संलयन, नाभिकीय संलयन। इसके बाद हीलियम है, इसके बाद आपको दिखेगा ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन इत्यादि। परमाणु संलयन, नाभिकीय संलयन, ठीक है। आ जाओ बच्चा आगे। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह, वरुण, यूरेनस, प्लूटो, सैटर्न। क्वेश्चन नंबर 17। तो इसी में कंफ्यूजन होता है आपका, इसी में। अब अंजलि कह रही थी कि सर आप नेपच्यून बताए थे, हमने ठंडा बताया था। अब देखो पिछले बार भी हमने ठंडा बताया, क्या बताया? यूरेनस बताया। आप कह रहे थे सर नेपच्यून बताया, क्या बताए थे? याद आ रहा है? यूरेनस यानी अरुण, ठीक है, जिसमें से -224 डिग्री सेल्सियस है, जबकि नेपच्यून का देखोगे तो और कम है ना। आ जाओ आगे। आकाश गंगा की आकृति क्या है दोस्तों? व्हाट इज द शेप ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी? स्पाइरल,
इलिप्टिकल, इरेगुलर, सर्कुलर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या निकल कर आएगा? तो दोस्तों आकाश गंगा की आकृति जो है वो स्पाइरल है। हमारा जो आकाश गंगा है वो क्या है? स्पाइरल है बच्चों, सर्पिलाकार है। जनरली 3 प्रकार के होते हैं, स्पाइरल, इलिप्टिकल और इरेगुलर। ठीक है। अच्छा बच्चे एक, सर सौर मंडल में सबसे बड़ा एस्टेरॉयड जो क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस, वेस्टा, प्लास, हाइजिया। क्वेश्चन नंबर 19। तो आप देखोगे दोस्तों सौर मंडल में सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह की बात करें वो सीरेस है। क्षुद्र ग्रह किसके बीच चक्कर लगाएगा बच्चों? तो याद रखिएगा ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच रहते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, सौर मंडल में सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरेस या सेरेस है, या एक ड्वार्फ प्लैनेट बौना ग्रह भी है। ठीक है। 940 किलोमीटर इसका डायमीटर है, याद रखिएगा। ठीक है। आज बच्चे आगे नेक्स्ट, सर सौर मंडल की सीमा को क्या कहते हैं? व्हाट इज द टर्म फॉर बाउंड्री ऑफ द सोलर सिस्टम? काइपर बेल्ट, आर्ट क्लाउड, हेलियोस्फीयर, क्षुद्र ग्रह बेल्ट। क्वेश्चन नंबर 20। तो क्या निकल कर आएगा दोस्तों? सर ये आर्ट क्लाउड है। अब देखो क्या है? आर्ट क्लाउड है, दिख रहा है? तो सौर मंडल की सीमा को हम क्या बोलते हैं? आर्ट क्लाउड बोलेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। क्या बोलेंगे? आर्ट क्लाउड। क्लियर है? आज बच्चे नेक्स्ट, सौर मंडल की सीमा को हैलो भी बोलते हैं। ठीक है, ये हैलो भी बोलते हैं, याद रखना। आ जाओ आगे। सौर मंडल में सबसे तेज हवाएं किस ग्रह पर चलती है? बताओ। क्यूपर बेल्ट क्या है? अरे भैया मेरे, ये देखो जो आप क्यूपर बेल्ट सोच रही हो ना, क्यूपर बेल्ट सोच रही हो, ये देखो क्यूपर बेल्ट आपको यहां देखने को मिलेंगे। क्यूपर बेल्ट क्या है कि सौर मंडल के बाहर जो स्थित है वो आर्ट क्लाउड है, और काइपर बेल्ट जैसी संरचनाएं हैं जो सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र का मानी जाती है। तो ये बाउंड्री क्या है? बाउंड्री आपको दिखेगा, ये बाउंड्री के बाहर है। जो काइपर बेल्ट आप बोल रही हो ना, वो बाउंड्री के बाहर है। आ रही बात समझ में? आपसे सवाल क्या पूछा? आपसे सवाल पूछ रहा है बाउंड्री के बारे में, आपसे पूछ रहा है बाउंड्री के बारे में। ठीक है, समझना। आ जाओ आगे। सौर मंडल में सबसे तेज हवाएं किस ग्रह पर चलती है? तो सबसे तेज हवाएं चलती है दोस्तों नेपच्यून पे, जो सबसे लास्ट आपको दिखेगा। सबसे तेज हवाएं, ठंड बहुत ज्यादा है ना, इससे ज्यादा ठंड, इससे क्या, इसमें सबसे ज्यादा ठंड यूरेनस में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सर सौर मंडल में सबसे तेज हवाएं नेपच्यून पर चलती है जो 2100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे 2100 किलोमीटर प्रति घंटा। बाप रे बाप भाई, देख रहे हो? किस ग्रह का सतही दबाव पृथ्वी से 90 गुना अधिक है? विच प्लैनेट हैज अ सरफेस प्रेशर 90 टाइम्स ग्रेटर देन अर्थ? वीनस, मार्स, जुपिटर, नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 22। तो आप देखोगे दोस्तों कि किस ग्रह का सतही दबाव पृथ्वी से 90 गुना अधिक है? वीनस का। किसका भाई? वीनस का, जो जुड़वा ग्रह है पृथ्वी का, भगिनी ग्रह है, याद रखिएगा। शुक्र की सतह का दबाव पृथ्वी से 90 गुना अधिक है दोस्तों। क्यों? टेम्परेचर घना है, गर्म ग्रह है, जिसमें मुख्य रूप से CO2 और घने बादल देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। सौर मंडल में ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है और यह किस ग्रह पर स्थित है? यही तो आप पूछ रहे थे। जो देखो, मंगल पर ओलपंस मॉन्स, पृथ्वी पर माउंट लोवा, बृहस्पति पर लॉकी, शुक्र पर मैक्सवेल माउंटेस। क्वेश्चन नंबर 23। तो क्या निकल कर आएगा दोस्तों? ए, यानी मंगल पर ओलपस मॉन्स हैं। अब आप निक्स ओलंपिया सोच रहे होंगे क्यों नहीं ऑप्शन में? आप लोग सोच रहे होंगे कि सर निक्स ओलंपिया चाहिए ना, जबकि ओलंपस मॉन्स आपने माउंटेन बताया। अब समझना क्यों ऐसा है। क्योंकि सौर मंडल में ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है वो कहां होगा? पर्वत पे ही तो होगा। पर्वत का नाम क्या है? ओलंपस मॉन्स है। अब इसका नाम बदलकर, याद रखना, ओलंपस मॉन्स कर दिया गया है निक्स ओलंपिया का। ठीक है, तो गड़बड़ मत करना, बिल्कुल गड़बड़ मत करना, बिल्कुल भूलना मत। ठीक है। आवाज झरझर कर रही है। कहां आवाज झरझर? बेटा आवाज खराब हो गया ना, आवाज पूरी तरह खराब हो गया, इसीलिए ऐसा हो रहा है। किस ग्रह के चंद्रमा में सघन वायुमंडल और तरल मीथेन की झीलें हैं? विच प्लैनेट्स मून हैज ए थिक एटमॉस्फेयर एंड लिक्विड मीथेन लैक्स? बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण। क्वेश्चन नंबर 24। क्या निकल कर आएगा? तो बच्चा आप देखोगे, अच्छा माइक हिला था, भानु जी कह रहे हैं। अब सही है बच्चे? अब देखोगे दोस्तों, किस ग्रह के चंद्रमा में सघन वायुमंडल और तरल मीथेन की झीलें हैं? तो भाई शनि है, शनि है।
मत लगा देना, बृहस्पति शनि है बच्चों, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट सर, टाइटन जो शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है, जिसमें वायुमंडल और तरल मीथेन की झीलें हैं। टाइटन का वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल के समान बहुत घना है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों आगे, सर किस ग्रह के छल्ले बर्फ के कणों और चट्टानी मलबे से बने हैं? जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस। क्वेश्चन नंबर 25 क्या निकल कर आएगा, जरा बताइए, बताओ। तो आप देखोगे दोस्तों कि किस ग्रह के छल्ले बर्फ के कणों और चट्टानी मलबे से बने हैं? सैटर्न, जो जिसे हम रिंग्ड प्लैनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? वलयकार, रिंग्ड प्लैनेट बोलते हैं या वलयाकार ग्रह बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सर, शनि ग्रह के छल्ले बर्फ के कणों और चट्टानी मलबे से बने होते हैं, जिसे हम छल्ले वलयकार ग्रह कहते हैं, जिसमें 274 सैटेलाइट है ना। नेक्स्ट, किस ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी से 20,000 गुना मजबूत है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, मार्स। क्वेश्चन नंबर 26। तो आप देखोगे दोस्तों किस ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र 20,000 गुना ज्यादा है? सर बृहस्पति का है। जो बृहस्पति, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये बाह्य ग्रह है, इसे गैसीय ग्रह कहते हैं, इसे गैसीय ग्रह कहते हैं। और ये सब आंतरिक ग्रह है, जिसे हम रॉकी प्लैनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रॉकी प्लैनेट बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। पत्थर से बना है ना। आ जाओ नेक्स्ट, सौर मंडल में किस ग्रह का दिन सबसे छोटा है? विच प्लैनेट हैज द शॉर्टेस्ट डे इन द सोलर सिस्टम? अर्थ, जुपिटर, मार्स, सैटर्न। क्वेश्चन नंबर 27। तो आप देखोगे सौर मंडल में किस ग्रह का दिन सबसे छोटा है? बृहस्पति का दिन सबसे छोटा आपको देखने को मिलेगा, है ना, बता चुके हैं। तो सौर मंडल में जुपिटर ग्रह का दिन सबसे छोटा है। क्यों? क्योंकि 9 घंटे 55 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। जबकि आप पृथ्वी की बात करें तो सर पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है ना। आ रहा है समझ में? तो याद रखना बिल्कुल। नेक्स्ट, किस ग्रह के ध्रुवीय बर्फीले क्षेत्र शुष्क बर्फ से बने होते हैं? विच प्लैनेट हैज पोलर आइस कैप्स मेड ऑफ ड्राई आइस? पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध। क्या होगा दोस्तों? तो ये मंगल है बच्चे। क्या भाई? मंगल है दोस्तों। क्या है? मंगल है। मार्स है, जिसे हम रेड प्लैनेट बोलते हैं, लाल ग्रह बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो मंगल ग्रह के ध्रुवीय बर्फीले क्षेत्र शुष्क बर्फ यानी कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस, यानी क्या है भाई? D2O है। क्या ड्राई आइस का केमिकल फॉर्मूला क्या है? D2O है। जरा yes or no बताना दोस्तों। सूखे बर्फ, ठीक है, याद रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट सर, कौन सा ग्रह अधिकांश ग्रहों के विपरीत दिशा में घूमता है? शुक्र, अरुण, बृहस्पति, शनि। क्वेश्चन नंबर 29 क्या निकल कर आएगा? तो बच्चों आप देखोगे कौन सा ग्रह अधिकांश ग्रहों के विपरीत है? सर शुक्र। 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो कंप्यूटर का क्वेश्चन करा दीजिए बेटा, करा देंगे, परेशान क्यों, करा देंगे बिल्कुल, है ना। तो दोस्तों यूरेनस और वीनस 2 ऐसे हैं जो अधिकांश ग्रहों के विपरीत दिशा में घूमता है दोस्तों, याद रखिएगा। कौन है ना। अरे ड्राई आइस का भी होता है भाई, भारी जल है D2O। तो किसका है फिर? सूखी बर्फ का क्या होगा बताओ? D2O का भारी जल है। देखो अभी कौन कौन पकड़ा? एक अंजलि का जवाब आ गया और दुबे जी का जवाब आ गया। बाकी बात सबने हां बोल दिया, सबने हां बोल दिया, सबने हां बोल दिया। देख लो, मैंने यही पूछा कि ड्राई आइस का D2O है क्या? सबने कहा हां सर। मैंने कहा चल थोड़ा सा आगे चलते हैं। अरे सूखी बर्फ का भी CO2 लिखा हुआ है आपके यहां, लिखा हुआ है ना CO2, देख लो, लिखा हुआ है ना CO2। ये भारी जल ड्यूटोरियम ऑक्साइड केमिकल फॉर्मूला है। ये क्या है? ड्यूटोरियम ऑक्साइड है D2O, भारी जल। उनतीस में क्या हो गया भैया? अच्छा दोनों है ना, हाँ तो लगा दो ना दोनों, बता दो दिया मैंने दोनों, यूरेनस और वीनस। अच्छा रत्नाकर जी ने कहा सर मैंने देखा ही नहीं। चलो ठीक है, अब तो क्लियर हो गया ना। आ जाओ आगे। शुक्र और यूरेनस ऐसा है जो क्या भाई? दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, याद रखिएगा। आ जाओ आगे। किस ग्रह को कभी कभी बर्फ का दानव कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 बताओ क्या निकल कर आएगा दोस्तों? किस ग्रह को कभी कभी बर्फ का दानव कहा जाता है? तो भैया ए और बी, अरुण और वरुण को बर्फ का दानव कहते हैं, क्योंकि ठंडा है ना। क्यों कहेंगे बर्फ का दानव? क्योंकि ये बहुत ठंडा है दोनों, इसीलिए बर्फ का दानव कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है।
सौर मंडल में सबसे बड़ा ज्ञात घाटी किस ग्रह पे है? विच प्लैनेट हैज द लार्जेस्ट नोन कैनन इन द सोलर सिस्टम? मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध। क्वेश्चन नंबर 31। तो आप देखोगे दोस्तों क्या है सर, मंगल पर सबसे बड़ा घाटी है। क्यों? मंगल पर पर्वत है तभी तो घाटी बनेगा। मंगल पर पर्वत है तभी तो घाटी बनेगा, निकालना पड़ेगा इसे। ठीक है, नेक्स्ट। तो सबसे बड़ा घाटी का नाम क्या है भाई? मार्स ग्रह पर है, जिसे वैलेस मारिनेरिस कहा जाता है। वैलेस मारिनेरिस 4000 किलोमीटर लंबी, 200 किलोमीटर चौड़ी और 7 किलोमीटर गहरी है, याद रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट देख लो ये वाली, देख रहे हो ये आकृति, देखो ये दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा आकृति, ये घाटी का निर्माण किए हुए हैं, है ना, ये घाटी का निर्माण किए हुए हैं। अच्छा आगे। किस ग्रह के कोर को अत्यधिक दबाव के कारण हीरे से बना माना जाता है? विच प्लैनेट्स कोर इज बिलीव्ड टू बी कंपोज्ड ऑफ डायमंड ड्यू टू एक्सट्रीम प्रेशर? नेपच्यून, सैटर्न, यूरेनस, जुपिटर। क्वेश्चन नंबर 32। तो आप देखोगे दोस्तों क्या है सर, अरुण है। क्या भाई? अरुण है। अब देखो वीनस में क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है, मार्स नोरेन और नेपच्यून में डायमंड की तरह दिखता है बच्चों, याद रखिएगा नेपच्यून में। ठीक है, नेपच्यून है क्या? माफी चाहिए, अरे यार नेपच्यून बच्चे। ठीक है, नेपच्यून क्या है? नेपच्यून है ना। ये देखो डायमंड दिख रहा है ना, नेपच्यून। क्या निकल कर आएगा? नेपच्यून निकल कर आएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, सौर मंडल में किस ग्रह का सबसे अधिक अल्बीडो परावर्तन क्षमता है? विच प्लैनेट हैज द हाईएस्ट एल्बीडो यानी रिफ्लेक्टिविटी, रिफ्लेक्शन? शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि। तो सबसे अधिक अल्बीडो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों शुक्र में। सबसे ज्यादा अल्बीडो आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे, सबसे ज्यादा अल्बीडो कहां दिखेगा? 0.59। बाकी बात सबसे कम की बात करें तो सबसे कम कहां दिखेगा दोस्तों? सबसे कम आपको कहां दिखेगा? मरकरी में सबसे कम है। सबसे कम अल्बीडो मरकरी में 0.12 है और शुक्र में दोस्तों 0.59 है। अगर पूछेगा सबसे कम मरकरी, सबसे अधिक वीनस है। ठीक है, अरे बात समझ में। पृथ्वी का एल्बिडो कितना है? तो पृथ्वी का लगभग 30 से 35 है। कभी 31 मिलता है, कहीं लिखा हुआ, कहीं 32 लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, हाँ 30 से 35 के बीच वेरी करता है, याद रखिएगा बिल्कुल। आ जाओ बच्चों आगे। सर मंगल के वायुमंडल में मुख्य गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 34। तो आप देखोगे मंगल के वायुमंडल में जो मुख्य गैस पाई जाती है दोस्तों वो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, CO2 है दोस्तों, याद रखिएगा। किस ग्रह को 2006 में बौने ग्रह का दर्जा दिया गया? तो बौने ग्रह का दर्जा यानी किसे? प्लूटो को दिया गया। प्लूटो 2006 के पहले प्लैनेट था, अब ये क्या हो गया? बौने ग्रह हो गया दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों